भारतीय जनता पार्टी अब कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जी हां, आतंकवादियों की बहन बताया है और यह कहा है कि आतंकवादियों ने हमारी पैंट उतारकर हमारी धार्मिक पहचान पूछी थी और मोदी जी ने उन्हीं की बहन यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान का जवाब देने के लिए भेज दिया। यह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता कुंवर विजय शाह के शर्मनाक बोल। इससे प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल जब आपने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तब आपने कई मुद्दों पर चुप्पी साध ली। आपने देश को यह नहीं बताया कि जब सेना को बढ़त मिल रही थी और जब पाकिस्तान हार का सामना कर रहा था तो आपने 3 दिनों में युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि मेरे कहने पर यह हुआ, और आपके संबोधन से आधे घंटे पहले एक बार फिर ट्रंप ने हमें धमकाया और कहा कि अगर यह समझौता नहीं हुआ तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। यानी कि क्या व्यापार के सामने देशभक्ति के साथ समझौता किया गया? इससे पहले कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भाजपा की एक नेता, मंत्री, विधायक का शर्मनाक बयान। का मुसलमान आतंकवादी सोफिया कुरैशी, जो न सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए बल्कि तमाम लड़कियों के लिए आज की तारीख में प्रेरणा बनती जा रही हैं, एक इंस्पिरेशन बन रही हैं, उन्हें आतंकवादियों की बहन बता दिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप इधर से जितने भी ब्रेन वॉश्ड हों, आपके अंदर चाहे जितना भी जहर हो, क्या आप कुंवर विजय शाह के इस वाहियात बयान का समर्थन कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, अमित शाह क्या करने वाले हैं, जेपी नड्डा क्या करने वाले हैं, बताइए। यह आपके राज्य सरकार के एक मंत्री के शर्मनाक बोल हैं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री के शर्मनाक बोल हैं। बताइए, क्या इन्हें पद से बर्खास्त किया जाएगा? कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान क्या भारत सहेगा? और उससे भी बड़ी बात, क्या गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? क्योंकि यहां 2 चीजें हो रही हैं दोस्तों, महिला के सम्मान को रौंदा गया है और इसमें देशद्रोह की बदबू आ रही है। सही सुना आपने, देशद्रोह की बदबू। क्या इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह खोलेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ कहेगी? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक तिरंगा यात्रा निकालना चाहती है 13 मई से 23 मई के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर को एक उपलब्धि बताते हुए। बहुत अच्छी बात है, चलिए आप करिए, मगर क्या यह उसका ट्रेलर है जिसमें आप कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली देंगे? सीधा सवाल है आपसे, क्या आप गाली देंगे इस तरह से? क्योंकि आपके नेता, मंत्री, विधायक जो भी हैं, कुंवर विजय शाह, उन्होंने एक ट्रेलर दे दिया है। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बहुत शॉकिंग है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक करारा संदेश दे रहे हैं और इस तस्वीर पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था कि हमने S-400 बर्बाद कर दिया। और सही हकीकत यह है दोस्तों कि S-400 सुदर्शन चक्र ने इसी की वजह से भारत में कहीं पर भी किसी भी सैनिक अड्डे पर मिसाइल नहीं गिरा। ये मुद्दे हैं दोस्तों और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, आपको इस सोच के पीछे की सोच को समझना पड़ेगा, इन बयानों के पीछे की सोच को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त कई सवाल हैं जिनके जवाब भाजपा को देने हैं, सरकार को देने हैं। बैसरण से सुरक्षा हटाने का आदेश किसने दिया? क्योंकि जिसके वजह से भी बैसरण में सुरक्षा नहीं थी, जिसके चलते 28 लोग मारे गए आतंकवादी हमले में, उसके चलते भारत और पाकिस्तान में एक परमाणु युद्ध शुरू हो सकता था। यह दोनों देशों का वजूद, उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता था। इसीलिए बैसरण से सुरक्षा क्यों हटाई गई, इसका जवाब तो देना पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, बैसरण के हमले से पहले बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुलगाम में, पुलवामा में ऐसे हमले हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। हालांकि ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो बैसरण के बारे में नहीं थी, मगर जब हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी तो फिर पूरा एक इलाका जो है वो सुरक्षा रहित क्यों हो गया? इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ना। ये जो हिंदू मुस्लिम भाजपा के नेता कर रहे हैं और ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जाने वाली है, क्या इसका मकसद यही है? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या यही ट्रेलर है
जो कुंवर विजय शाह ने पेश किया। किस बात के कुंवर हैं आप विजय शाह जी? आप देश की बेटी का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तमाशा को देखा जा रहा है, दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम टाइम में कोई गोदी मीडिया का गुर्गा इस पर डिबेट नहीं करने वाला है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों। हिमांशु नरवाल अपमानित किया गया, विक्रम मिस्री उन्हें नहीं बख्शा गया, उनकी बेटी को नहीं बख्शा गया। अब कर्नल सोफिया कुरैशी पर प्रहार किया जा रहा है। ये लोग कितनी हदों को पार करेंगे? आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपने शिमला समझौते को दफन कर दिया है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय मुद्दे नहीं हैं? तो फिर ट्रंप इस तरह से धमका क्यों रहे हैं? जी हां, वो ट्रंप जो सऊदी अरब की यात्रा पर हैं दोस्तों। जी हां, ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, मध्य पूर्व की यात्रा कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति ट्रंप है जो गजा से लोगों को हटा देना चाहता है और वहां पर कसिनोज बनाना चाहता है, एक बहुत ही प्रगति संपन्न शहर बनाना चाहता है। और अब कश्मीर के बारे में इसके अनर्गल बयानात कि यह समस्या 1000 साल पुरानी है। हम ट्रंप पर विश्वास नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। प्रधानमंत्री, मैं आपके हर कदम में आपके साथ हूं और मैंने लगातार इस बात की तारीफ की है, मगर जब आप आदमपुर में जाके ये खूबसूरत संदेश देते हैं पाकिस्तान को, तो आपको अपनी पार्टी पर काबू पाना होगा। आपके आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय पत्रकारों को गाली दे रहा है। वो पत्रकार जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें कितना नुकसान हुआ। और आपको याद होगा, जब वाइस एडमिरल भारती से सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद ने कहा था कि आपका बहुत अच्छा सवाल है, मगर हमारे कितने प्लेन्स गिरे इसका जवाब देने का वक्त नहीं है। मगर हमारे सारे पायलट वापस आ गए। जब वाइस एडमिरल भारती को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपका जो आईटी सेल का ये गुर्गा है अमित मालवीय, वो हिंदू के पत्रकार को क्यों गाली दे रहा है? यानी कि अब सवाल पूछना भी गुनाह है। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। इस वक्त कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे साथ क्यों नहीं है। इसका सीधा सा जवाब है, आज की तारीख में जो भी मीडिया सवाल करता है, जो भी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर खबर करता है, आप उसे जॉर्ज सोरोस बता देते हैं। तो चलिए वही फलसफा यहीं अपनाइए। क्या भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताएगी? भाई सीधा सा सवाल है ना। कोई भी विदेशी मीडिया वाला सवाल करता है, आप उसे जॉर्ज सोरोस बता देते हैं। कोई भी भारतीय पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, आप उसे जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता देते हैं। ये कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस से पैसा मिला है। हिंदू का पत्रकार सिर्फ यह मामूली सा सवाल पूछ रहा है कि हमें कितना नुकसान हुआ, हमारे प्लेन्स कितने गिरे, और इस सवाल का जवाब देने से वाइस एडमिरल भारती को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आईटी सेल का प्रमुख उस पत्रकार को देशद्रोही बता रहा है। इनकी सोच देखिए दोस्तों, यानी कि पूरी दुनिया को भारत का दुश्मन बता देंगे। और मैंने आपको कल ही अपने कार्यक्रम में बताया था कि शिंदे सेना का एक नेता संजय निरुपम, उसने दुनिया के 3 नेताओं की तस्वीर पेश की, फ्रांस के नेता, ब्रिटेन के नेता और जर्मनी के नेता। इनके प्रधानमंत्रियों की तस्वीर पेश की और यह दावा किया कि ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये खबरें क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बाहर नहीं पहुंचती हैं? ये हमारे नेता हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, सांसद और विधायक बनना चाहते हैं। कोई कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहा है, कोई ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रधानमंत्रियों का अपमान कर रहा है, और कोई विक्रम मिस्री का अपमान कर रहा है। और उम्मीद की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सब एकजुट रहेंगे, वो नफरत इस समाज से खत्म हो जाएगी। मगर अब उस नफरत के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। हमला किस पर किया जा रहा है? देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी प्रहार किया जा सकता है, नहीं, मगर भाजपा के नेता को यह समझ आया कि इसी मुद्दे पर मैं हिंदू मुस्लिम कर दूं। इनके लिए हिंदू मुस्लिम करने की कोई हद नहीं है। मैंने यह उम्मीद की थी कि जिस तरह का समर्थन राहुल और असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को दिया, आने वाले दिनों में हम ये नफरतें नहीं देखेंगे। मगर हम प्राइम टाइम डिबेट्स में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वाहियात प्रवक्ता हैं, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला, वो एक राधिका खेरा, कुछ भी बकवास कर रहे हैं लोग, कुछ भी वाहियात बातें कर रहे हैं। ये वक्त है एकता का, और ये खतरा जो है वो टला नहीं है। बैसरण से जुड़े सवाल बदस्तूर वहीं बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों, कश्मीर की जो समस्या है या कश्मीर का जो संकट है वो अभी टला नहीं है। आने वाले दिनों में, क्योंकि वो 3-4 आतंकवादी कहां हैं कोई कुछ नहीं जानता है दोस्तों, उन बेरहम आतंकवादियों ने हमारे भारतीयों पर
उन्हें किस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा था? कोई नहीं जानता है। वो कहां हैं? उन्हें तो चलिए पकड़ लिया जाएगा, मगर अब तक, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अब तक यह तय नहीं हुआ है, जिम्मेदारी तय नहीं हुई है कि बैसरण की सुरक्षा किसने हटाई, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान परमाणु टकराव के मुहाने पर आ गए थे। यह अहम सवाल है दोस्तों, और इन अहम सवालों से हम नहीं बच सकते। प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आकर देश के सामने लच्छेदार भाषा में बातें करना बहुत आसान है, मगर बुनियादी समस्याओं को हमें संबोधित करना पड़ेगा। मुद्दा नंबर 1, ट्रंप पर आप खामोश क्यों हैं? ट्रंप की बदतमीजियों पर आप खामोश क्यों हैं? मुद्दा नंबर 2, बैसरण से सुरक्षा किसने हटाई? मुद्दा नंबर 3, आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने 28 भारतीयों को मौत के घाट उतारा था? मुद्दा नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर जो राजनीतिक तिरंगा यात्रा करने वाली है, क्या उसके जरिए समाज में और दोहराव पैदा किया जाएगा? मुद्दा नंबर 5, जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी पर प्रहार किया गया है, क्या आने वाले दिनों में हम इसी तरह का टूल किट देखने वाले हैं?